हरे कृष्णा। जय माता दी। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये एकादशी वैशाख महीने की पहली एकादशी होती है, जो कि लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई। वरुथनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली। अगर कोई अभागिन स्त्री इस व्रत को करती तो उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही वरुथनी एकादशी का व्रत 1000 वर्षों तक तप करने के बराबर पुण्य प्रदान करता है। इस बार की एकादशी के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी का व्रत किस दिन रहेगा और व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो वरुथनी एकादशी की व्रत कथा का भी रसपान करेंगे और वैशाख स्नान की कथा का भी रसपान करेंगे। इसके साथ ही तुलसी माता की कथाओं का भी रसपान करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन रहेगा और व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। ज्योतिषियों की माने तो इस बार वरुथनी एकादशी के दिन शुभ और शुक्ल योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही शिववास योग भी इस दिन बन रहा है। इस दौरान देवों के देव महादेव कैलाश पर विराजमान नहीं। वही एकादशी के दिन सतभिसा और घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग। इस योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने साधक के सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। इस बार एकादशी तिथि 13 अप्रैल दिन सोमवार को 1:18 सुबह से देखा जाए तो यह रविवार की देर रात 12 बजे के बाद का समय होगा। एकादशी तिथि कब शुरू होगी? सोमवार को पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी और देर रात 1:08 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। तो ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को ही रहेगा। सभी ग्रस्त जन और सभी वैष्णव जन इसी एक दिन एकादशी का उपवास रखेंगे और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:42 पर। घनिष्ठा नक्षत्र शाम 4:03 तक। बाद में सदभिसा नक्षत्र प्रारंभ होगा। शुभ योग शाम 5:16 तक रहेगा। इसके बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। इस बार दसवीं तिथि के नियमों का पालन रविवार के दिन किया जाएगा, लेकिन रविवार का दिन होने के कारण ना तो तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। इसलिए आप और एक दिन पहले यानी शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। द्वादशी तिथि 14 अप्रैल मंगलवार को 1:09 से देखा जाए तो ये सोमवार को रात 12 बजे के बाद का समय होगा। तब द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और मंगलवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी, जो कि देर रात 12:12 पर समाप्त होगी। तो सोमवार को पूरा दिन एकादशी तिथि और मंगलवार के दिन पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी। 14 अप्रैल मंगलवार को द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर। सदभिसा नक्षत्र शाम 4:05 तक रहेगा। इसके बाद में पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होगा। शुक्ल योग दोपहर 3:39 तक रहेगा। बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। तो ऐसे में इस बार वरुथनी एकादशी का व्रत 14 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 6:54 से 8:31 के बीच में खोला जाएगा। व्रत का पारण तुलसी मिश्रित जल से या पंचामृत से करना चाहिए। उससे पहले भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान को सात्विक भोजन का या फलों का भोग लगाकर और प्रसाद रूप में सभी लोगों को बांटकर गौ माता के लिए गौग्रास निकालकर ही भक्तों को अपना उपवास खोलना चाहिए। आइए अब रसपान करते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की कथा का। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली होती है। इसके महात्म्य में कथा आपसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे।
कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी का दशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। अब आइए सुनते हैं बैसाख स्नान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। वे बहुत ही दयावान धर्मात्मा राजा था। वे भगवान विष्णु का अनय भक्त था। पूजा पाठ कीर्तन में उसकी गहन आस्था थी। वे हर साल गंगा नदी में बैसाख स्नान किया करता था। एक समय जब बैसाख मास आने वाला था, तब राजा ने सोचा कि मैं तो इस देश का राजा हूँ, मुझे यह अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं और फिर उसके बाद बाकी लोग करें। बस यही सोचकर उसने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया और सभी राज्यवासियों को कह दिया कि चैत्र पूर्णिमा से लेकर पूरे बैसाख पूर्णिमा तक राजा गंगा जी में सबसे पहले स्नान करेंगे और उसके बाद ही कोई और स्नान करेगा। ये बहुत ही अजीब बात थी और सब जगह इसकी चर्चा बन गई। हर कोई देख रहा था कि यह तो राजा की सनक है। राजा सनकी था और साथ ही थोड़ा सा घमंडी भी था। राजा को यह पता था कि मेरे दंड के अंदर इतना दम है कि मेरी बात को कोई टाल नहीं सकता, और उसी के साथ उसने पूरी गंगा जी के ऊपर कड़ा पहरा करवा दिया और उसका यह दृढ़ निर्णय था कि सबसे पहले मैं ही स्नान करूं। साथ ही एक बार जब उसके मित्र के साथ उसकी बात हो रही थी, तब उसने अपने मित्र को बोला कि मैं एक प्रण लेता हूँ, यदि कोई स्त्री मुझसे पहले गंगा में स्नान करेगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, और अगर कोई पुरुष मुझसे पहले स्नान करेगा तो उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। उस समय तो राजा ने जोश में यह बोल दिया, लेकिन बाद में जब वह सोचने लगा, विचार करने लगा, तो उसे अपने कहने पर पछतावा होने लगा। पर कहते हैं न कि घमंड हमें कभी भी कुछ सोचने नहीं देता। अब उसने गंगा जी पर और कड़ा पहरा लगवा दिया। अब उसे डर था कि कहीं उससे पहले कोई गंगा जी में स्नान ना कर ले। अब बैसाख मास शुरू हो गया। पहरेदार पूरी सावधानी रखने लगे। राजा प्रतिदिन रोज सुबह जल्दी स्नान के लिए आ जाता और स्नान करके चला जाता, और हमेशा यही सोचता रहता कि कहीं मुझसे पहले कोई और ना स्नान कर ले। उसका प्रतिदिन का यही नियम था। गंगा जी के घाट के पास एक आम का पेड़ था, जिस पर एक बंदरिया रहती थी। अपने पिछले जन्म की स्मृति के कारण वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में लगी रहती थी। उसे पिछले जन्म के कुकर्मों के कारण बंदर योनि मिली थी और वे चाहती थी कि मैं बैसाख स्नान करके अपनी इस कुयोनि से छूट जाऊं। इसलिए वे रोज सुबह राजा के आने से पहले गंगा जी में स्नान कर लेती। अब राजा को नहीं पता था कि उससे पहले कोई और बंदरिया भी स्नान करके चली जाती है, पर राजा को कुछ शक तो हो रहा था, क्योंकि जब वह स्नान करने के लिए जाता तो पानी हिलता हुआ बिखरा हुआ सा दिखता था। फिर उसने पहरा और कड़ा करवा दिया, पर बंदरिया को तो उस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बंदरिया डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में स्नान करके वापस फिर डाली पर चली जाती थी। बैसाख मास पूरा होने को था। एक दिन जब बंदरिया पानी में स्नान करके बाहर निकली, तब एक सिपाही ने उसे देख लिया और पकड़ लिया, और जब राजा स्नान के लिए आए तब उन्हें बोला कि यह बंदरिया तो रोज आपसे पहले नहा लेती है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब राजा ने बंदरिया से पूछा तो वे इंसान की भाषा में बोली। उसका शरीर बंदर का था, लेकिन उसकी आवाज, उसकी वाणी बड़ी ही मधुर थी। अब राजा ने तो प्रण लिया हुआ था कि अगर उससे पहले कोई गंगा जी में नहाएगा तो वह उससे शादी कर लेगा। इसलिए उसने उस बंदरिया से शादी कर ली
और बंदरिया को पता था कि यह बैसाख स्नान का ही फल है जो वह रानी बन गई। राजा अपनी बात का पक्का था। उसने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म भी निभाया। राजा की और बहुत सी रानियां भी थीं जो बंदरिया का बहुत मजाक उड़ाती थी। संयोग से बंदरिया का गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए और बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब बच्चा होने वाला होगा तो फिर मैं कैसे बुलाऊंगी आपको। फिर राजा ने उसके कमरे में एक घंटी लगवा दी और वह बंदरिया से बोला कि जब तुझे दर्द होगा तो तू घंटी बजा देना, मैं खुद आ जाऊंगा और सारा इंतजाम कर दूंगा। बंदरिया बहुत खुश हो गई। कुछ ही दिनों के बाद राजा की दूसरी रानियां भी बंदरिया को मिलने आई। जब उन्होंने बंदरिया के कमरे में घंटी को बंधा हुआ देखा तो वे पूछने लगी कि ये घंटी क्यों बांधी है और ये किसने बंधवाई है। बंदरिया तो भोली भाली थी, मन की भी साफ थी, तो उसने सारी बात रानियों को बता दी और वह बोली कि यह घंटी राजा जी ने बंधवाई है और कहा है कि जब मुझे दर्द होगा तो मैं बजा दूं ताकि वे आ जाएं। ये सुनकर रानियां हंसने लगी कि राजा जी के पास इतना काम होता है कि घंटी की आवाज सुनकर कैसे आएंगे वो। सभी रानियों ने बंदरिया को उकसाया और कहा कि एक बार घंटी बजा के तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। जैसे ही बंदरिया ने घंटी बजाई, राजा उसी समय आ गए और राजा ने पूछा कि क्या दर्द हो रहा है, तो बंदरिया बोली कि नहीं, मैं तो यह देख रही थी कि आप आते हो या नहीं। फिर राजा को बड़ा गुस्सा आया। वे उसी समय बहुत जरूरी काम कर रहे थे। बाकी रानियां राजा को बोली कि यह तो बंदरिया है, यह राजकाज क्या जाने, आप इस घंटी को उतरवा दो, जब इसे दर्द होगा तो हम इसे संभाल लेंगे। अब राजा को अपनी रानियों की बात सही लगी और राजा ने घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द शुरू हो गया और वे रानी को बोली कि मुझे दर्द हो रहा है। तब रानियां बोली कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो और ओखली में सिर डालकर लेट जाओ, इससे तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। बंदरिया ने भी ऐसा ही किया। दासी ने उसका परसों करवाया। बैसाख मास के स्नान के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखते ही सभी रानियां चिढ़ गई क्योंकि उनके किसी के भी कोई बच्चा नहीं था। रानियों को इतना सुंदर बालक होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि उनको लगता था कि बंदरिया का बच्चा तो बंदर जैसा ही होगा, इंसान तो नहीं होगा। लेकिन बंदरिया को तो बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ था। रानियों को लगा कि अब तो बंदरिया का पुत्र ही राजकुमार बनेगा और यह बंदरिया राजमाता, और हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। यह सोचकर सभी रानियां आपस में योजना बनाने लगी। फिर एक रानी ने जल्दी से उस बच्चे को अपनी चुनरी से ढक लिया और उस बच्चे का मुंह बंद कर लिया और साथ ही वे दासी को दे दिया और कहा कि इसे नदी में फेंक के आ जा। रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर पर खून लगाकर रख दिया। जब राजा आए तो राजा ने पूछा कि क्या हुआ है। तब एक रानी ने कह दिया कि बंदरिया के पेट से तो पत्थर हुआ है। राजा ने भी संतोष कर लिया और सोचा कि जब मेरी बाकी रानियों को कोई औलाद नहीं हुई तो बंदरिया से कैसे हो सकती थी। और उधर जब दासी बंदरिया के बच्चे को फेंकने के लिए नदी के पास गई तो उससे वह बच्चा नहीं फेंका गया, उसे उस पर दया आ गई। नदी के किनारे एक कुम्हार बर्तन बना रहा था। दासी ने उस बच्चे को कुम्हार के बर्तन में डाल दिया और महल वापस चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे को बर्तन में देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। उस कुम्हार के भी कोई बच्चा नहीं था। अपनी पत्नी को बुलाया और बोला कि देखो बच्चा, शायद इसे भगवान ने ही हमारे पास भेजा है, चलो इसे घर लेकर चलते हैं। कुम्हारिन भी बहुत खुश हुई। अब कुम्हार कुम्हारिन बड़े प्रेम से उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। जब उन्हें बच्चा मिला तो वे बहुत कीमती कपड़ों में लिपटा हुआ था, इसलिए कुम्हार कुम्हारिन को पता चल गया था कि यह बच्चा किसी ऊंचे कुल का है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चा जब कुएं के पास खेल रहा था तब वही दासी जो उसे कुम्हार के पास छोड़कर गई थी, वह पानी भरने के लिए अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर आई और बातों ही बातों में उसने अपनी सहेलियों को बंदरिया के लड़का होने की सारी बात सुना दी और यह भी बताया कि उसने कैसे उस पर दया करके उस बच्चे को नदी में नहीं डाला था और कुम्हार के बर्तन में डालकर चली गई थी। अब घर जाकर बच्चे ने सारी बातें कुम्हार कुम्हारिन को बता दी। इस बात को सुनते ही कुम्हार बोला कि इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माँ है।
फिर कुम्हार बोला कि अगर हम यह बात राजा को जाकर बता देंगे तो बाकी रानियां हमें झूठा बनवा देंगी। लड़के को भगवान विष्णु पर बड़ा विश्वास था। वह भी अपनी माँ की तरह बैसाख स्नान किया करता था, इसलिए उसको विश्वास था कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। उसने कुम्हार से मिट्टी के हाथी घोड़े बनवाए और कुएं के पास जाकर बैठ गया। जब महल से दासियां कुएं के पास पानी भरने आई, तब वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़े को भी पानी पिलाओ। फिर दासियां बोली कि क्या तुम मूर्ख हो? कहीं पत्थर के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं? फिर लड़का बोला, मूर्ख मैं नहीं, राजा है जो वह मान गया कि पत्थर पैदा हुआ है। ये सुनकर दासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दासियों ने यह बात राजा को बता दी। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा भी सभी बात सोचने लगा। फिर उसने रानियों से पूछा और सभी रानियां बोली कि उन्होंने खुद पत्थर को निकलते हुए देखा था। और बंदरिया बोली कि मेरी तो आंखें बंद थी और मैंने तो कुछ देखा भी नहीं। राजा अपनी रानियों पर विश्वास करता था, उसे उन पर पूरा विश्वास था। रानियों ने राजा को भड़काया कि वह लड़का उल्टी सीधी बातें फैला रहा है, इसलिए राजा ने कुम्हार के लड़के को देश निकाला दे दिया। अब लड़का राज्य के बाहर जंगल में चला गया। थोड़ी समय के बाद लड़के ने राजा को सबक सिखाने की ठान ली और उसने एक योजना बनाई। वे जंगल में एक मटके में साफ ठंडा पानी लेकर बैठ गया। राजा के भाई और मंत्रियों की लड़कियां जंगल में लकड़ियां लेने के लिए आई। सभी 7 लड़कियां थीं। उन्होंने भारी गर्मी में लकड़ियां काटी, इकट्ठी करी। उन्हें बड़ी प्यास लग रही थी। उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ पर एक लड़का बैठा हुआ है और नीचे आग जल रही है और एक ठंडे पानी का मटका भी है। वे सभी लड़कियां उस लड़के के पास गईं और बोली कि हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। लड़का बोला, मैं ऐसे ही किसी को पानी नहीं पिलाता, पानी पीना है तो मेरा काम करो। लड़कियां बोली, क्या काम है? फिर लड़का बोला, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे तुम्हें करना होगा। लड़कियों को वह लड़का बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वे क्या करती, उनको तो बहुत प्यास लग रही थी। फिर वे लड़कियां बोली, अच्छा बोलो क्या काम करना है? फिर लड़का बोला, मैं इस पीपल के पेड़ के चक्कर काटूंगा और मेरे साथ तुम भी काटना। लड़कियां बोली, ठीक है। लड़के ने उन लड़कियों को अपना गमछा पकड़वा लिया और बोला कि सभी पकड़कर मेरे साथ साथ चलो, वरना कौन चल रहा है कौन नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। फिर लड़कियां बोली, ठीक है। अब लड़का आगे आगे गया, लड़कियां पीछे पीछे। लड़के ने अग्नि के और पीपल के 7 फेरे लिए और फिर रुक गया और लड़कियों को पानी पिला दिया। सभी ने पानी पिया और घर चली गई। उधर संयोग से राजमहल में राजपुरोहित आए हुए थे। उन्होंने जब उन लड़कियों की कुंडलियां देखी तो वे बोले कि इन 7 का तो विवाह हो गया है और वह भी एक ही लड़की के साथ हुआ। अब सभी लड़कियों के माता पिता बड़े चिंतित हो गए। लड़कियों को पूछा कि तुमने किससे विवाह किया है, पर लड़कियों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तब उनमें से एक लड़की बोली कि जंगल में एक लड़का मिला था, वो कह रहा था कि वह जैसा जैसा कहे हम वैसा वैसा करें। उसने पीपल के पेड़ के चक्कर लगवाए, हमने भी लगा लिए। फिर राजपुरोहित ने पूछा कि बताओ अग्नि भी थी क्या? तब लड़कियां बोली कि हाँ, पेड़ के नीचे थी। उसने हमें अपना गमछा भी पकड़वाया था। अब ये सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। फिर पुरोहित जी बोले कि उस लड़के ने इन 7 के साथ विवाह कर लिया है। अब लड़कियों के माता पिता क्या करते? वे जंगल में गए और उस लड़के से मिले। सबने लड़के से पूछा कि तुमने शादी की? उसने बोला हाँ। फिर सबने कहा कि अब लड़कियों को अपने साथ ही रखो। लड़का बोला, मैं खुद इस जंगल में इस पेड़ पर रहता हूँ, लड़कियों को कहाँ रखूंगा, कुछ खाने को भी नहीं है। यह सुनकर उन लड़कियों के माता पिता ने बोला कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे। राजा से कहकर तुम्हें राज्य में वापस भी बुलवा लेंगे। अब सबने राजा से बात की और उस लड़के को राज्य में वापस बुलाने के लिए कहा। राजा ने उस लड़के को वापस बुलवा लिया। फिर लड़के ने उन लड़कियों को अपने घर में रखा, साथ ही एक बहुत बड़ा घर बनवाना शुरू कर दिया। जब घर बन रहा था उसी समय के बीच में सब लड़कियां गर्भवती हुईं और सब ने एक एक लड़के को जन्म दिया। बच्चों के पैदा होने के साथ ही लड़के का घर भी बनकर तैयार हो गया। लड़के ने गृह प्रवेश करवाया, बहुत बड़े प्रीति भोज का आयोजन किया। राजा को सह परिवार आने का न्योता भी भेजा। निश्चित समय पर राजा अपनी सभी रानियों को लेकर आ गए, लेकिन वह बंदरिया रानी को लेकर नहीं आए। राजा को आते देखकर लड़के ने उनका खूब आदर सत्कार किया और पूछा कि आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लाए।
फिर राजा बोले कि उसे कोई भी समझ नहीं है और वे कहीं बाहर जाती भी नहीं। फिर लड़के ने बहुत अनुरोध किया, बड़ा आग्रह किया। लड़के के आग्रह करने पर राजा ने पालकी भेजी छोटी बंदरिया को लाने के लिए। कुछ समय में बंदरिया रानी भी वहां पहुंच गई। लड़के ने बड़े आदर सत्कार से उसके पैर छुए और पूजा के बीच में उसे बिठा दिया। साथ ही अपनी सभी बीवियों को बोला कि रानी माँ के पैर छुए और साथ ही बच्चा भी उनकी गोदी में रखे। फिर सभी बहू ने वैसा ही किया। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की बाकी रानियां समझ गईं कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वे राजा को भड़काने लगी और बोली कि हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है। हम सब यहाँ खड़े हैं और यह सिर्फ छोटी रानी का इतना सम्मान कर रहा है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। राजा को भी गुस्सा आ गया। वहाँ खड़े सभी हैरानी से देख रहे थे कि वह लड़का बंदरिया रानी का इतना मान सम्मान क्यों कर रहा है। जब सभी रानियां और राजा जाने लगे तब लड़का बोला कि यह बंदरिया रानी मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा कि कैसे। फिर लड़के ने सारी बात बता दी कि कैसे वह बंदरिया के पैदा हुआ। रानियों ने कैसे उसे मारने के लिए दासी को नदी में डालने के लिए दिया। दासी को दया आई और उसने मुझे बर्तन में डाल दिया। फिर लड़का बोला कि महाराज, जो दासी मुझे बर्तन में डालकर गई थी वह यहाँ खड़ी है, आप चाहो तो उससे पूछ लो। दासी ने भी राजा के डर से सभी बातें राजा को सच सच बता दी। सारी बातें जानने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उसी समय सभी रानियों का त्याग कर दिया। राजा अपनी छोटी बंदरिया रानी, लड़के और उसकी बहू और बच्चे को लेकर राजमहल में आ गया। उसने कुम्हार को भी अपने साथ राजमहल में चलने को कहा, लेकिन कुम्हार ने मना कर दिया। तो राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन देकर आदर सम्मान दिया। इसके बाद सबने खूब आनंद से राजपाट किया। कहा राजा का घर सूना था, एक बच्चे का भी सुख नहीं था। राजा हमेशा सोचता था कि मेरे मरने के बाद मेरा राजपाट कौन संभालेगा, मेरा तर्पण करने वाला भी कोई नहीं होगा, मुझे जल भी कौन पिलाएगा। लेकिन आज उसे बेटे, बहू, पोते, सारा भरा पूरा परिवार मिल गया। यह देखकर सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख स्नान का इतना फल है तो सभी को बैसाख स्नान अवश्य ही करना चाहिए और दान पुण्य भी करना चाहिए। बंदरिया ने बैसाख स्नान के पुण्य के प्रभाव से ही अपनी पशु योनि से मुक्ति पाई। रानी बनी, बेटा, बहू, पोते, सब कुछ। हे मधुसूदन भगवान, हे बैसाख के ठाकुर जी, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे ठाकुर जी, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय, भगवान मधुसूदन की। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।